दोस्तों स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। दोस्तों ऑलरेडी मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, अपने वीडियो सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं यूपी टीजीटी इंग्लिश के लिए, और आज ये मेरी तीसरी वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। और इसमें हम कुछ डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट कोट्स वगैरह। जो पुरानी वीडियोस थी मेरी, जो मैंने कल अपलोड की थी, उसमें मैंने कोट्स वगैरह को डिस्कस किया है, और कुछ आपके जो राइटर्स के कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह हैं हैमलेट प्ले के रिगार्डिंग, तो उसमें वो आप देख सकते हो वीडियो में जाकर मैंने डीपली एक्सप्लेन किया उस चीज़ को। उसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट आप आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स वगैरह हैं। सेम प्ले जो है आपका हैमलेट है उससे ही है आपके, और ये एक्ट वाइज इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, तो उसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, और इससे ध्यान मतलब इसको डीपली मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा आपके सामने। तो उससे क्या होगा कि आपको जो कोट होगा वो कोट को रटने के बजाय अगर आप इसको समझ के इसको याद करोगे आप एक्ट वाइज, कैरेक्टर वाइज और प्ले वाइज, तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा ये, ताकि आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एक्ट फर्स्ट, द सेटअप ऑफ ट्रेजेडी। फर्स्ट कोट आपका, ओ दैट इज टू सॉलिड फ्लैश वुड मेल्ट थॉ एंड रिजॉल्व इटसेल्फ इनटू अ ड्यू। तो ये जो डायलॉग है किसने बोला है? आपका हैमलेट ने बोला है। ये आपका एक सोलिलोक्वा है एक्ट 1 सीन 2 से। एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पर। दिस इज हैमलेट्स फर्स्ट सोलिलोक्वा है। ये हैमलेट का पहला सोलिलोक्वा है आपका। ही इज एक्सप्रेसिंग प्रोफाउंड ग्रीफ एंड सुसाइडल एडिएशन आफ्टर हिज फादर्स डेथ एंड हिज मदर्स ओवर हैस्टी मैरिज टू हिज अंकल। ही व्यूज द वर्ल्ड एज एन अनवीडेड गार्डन। तो ये जो हैमलेट का फर्स्ट सोलिलोक्वा है। पहली बात तो सोलिलोक्वा मीन्स वो अपने आप से ही बोल रहा है इस चीज को, है ना, अलग से जाकर। ही इज एक्सप्रेसिंग प्रोफाउंड ग्रीफ। तो इस स्टेटमेंट को बोलकर वो ये अपने दिल में छुपे हुए, दिल में दबे हुए गहरे दर्द को वो शो कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पर। और जो महसूस कर रहा है इसके बाद जब उसकी फादर की डेथ हो जाती है, मर्डर हो जाता है, और जो उसकी मदर होती है तुरंत ओवर हैस्टी मैरिज में उसकी मदर तुरंत शादी कर लेती है उसी के अंकल क्लॉडियस से। तो ये चीज़ को थोड़ा सा अटपटी सी लगती है कि फादर को मरे ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं अभी, तो उसकी मदर ने तुरंत शादी भी कर ली है ना। तो वो थोड़ा सा एक तरह से गहरे दुख में चला जाता है ना। और सुसाइडल मीन्स अपने लिए गलत, अपने दिमाग में अपने लिए गलत विचार लाने लगता है वो, है ना। ही व्यूज द वर्ल्ड एज एन अनवीडेड गार्डन। तो पूरी दुनिया को वो एक अनवीडेड गार्डन की तरह देखता है। अनवीडेड गार्डन मीन्स जिसमें घास ही घास उगी हुई है, उसको कोई काटने वाला नहीं है। तो उस तरह से मतलब पूरी दुनिया को ऐसे ही देख रहा है। मतलब इस तरह से मतलब आप देख सकते हैं कि वो एक तरह से एक नेगेटिव माइंडसेट हो गया उसका, उसके फादर की मर्डर के बाद, है ना। और उसकी मदर की शादी, मतलब उसकी मदर तुरंत शादी कर लेती है उसके फादर के जस्ट मतलब मर्डर के कुछ टाइम बाद ही। तो इस वजह से थोड़ा सा उसका माइंडसेट थोड़ा सा खराब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट कोट है आपका, हाउ वेरी स्टेल फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड। यहाँ पे स्पीकर है आपके हैमलेट, और एक्ट 1 सीन 2 से डायलॉग आपका लिया गया है। तो ये हैमलेट क्या बोलता है यहाँ पर? ए कंटिन्यूएशन ऑफ हिज फर्स्ट सोलिलोक्वाई हाईलाइटिंग हिज एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर, नथिंग इन लाइफ होल्ड्स वैल्यू फॉर हिम एनीमोर। जब उसके फादर की डेथ हो जाती है, मर्डर हो जाता है, तो वो बोलता है कि ये दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया के अंदर, जितनी मतलब खूबसूरती है दुनिया की, या जितने भी लग्जरियसनेस हैं आपके, ये सब क्या हैं? एक तरह से वियरी हैं, मतलब थकाने वाले हैं, स्टेल, बेकार, फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल है, यानी इनसे कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। सीम टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में मेरे लिए कोई भी चीज़ आप मुझे पसंद नहीं है, मतलब सारी चीज़ें मुझे ख़राब लग रही हैं। वो ऐसा तब बोलता है जब उसके फादर के डेथ हो जाती है। ठीक है, तो उसको किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता अब। तो वो लाइफ के लिए उसकी एक मतलब एक तरह से नेगेटिव अप्रोच हो जाती है उसकी, हैमलेट की। तब ये डायलॉग बोलता है वो एक्ट 1 सीन 2 के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। समथिंग इज रॉट इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। तो ये कौन बोलता है? आपका मार्शलस बोलता है होरेशियो को, एक्ट 1 सीन 4 के अंदर। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन, आफ्टर सीइंग द घोस्ट मार्शलस नोट्स दैट द अपीयरेंस ऑफ अ स्पिरिट इन आर्मर सजेस्ट पॉलिटिकल एंड मोरल करप्शन एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ द डैनिश हायरार्की। यानी जो मार्शलस होरेशियो को डायलॉग कब बोलता है? समथिंग इज रॉट इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, यानी इस डेनमार्क स्टेट के अंदर, इस डेनमार्क राज्य के अंदर कुछ ना कुछ जरूर सड़ रहा है, यानी कुछ ना कुछ जरूर गलत हो रहा है, कहने का मतलब ये है। तो ये कब बोलता है वो? आफ्टर सीइंग द घोस्ट ऑफ हैमलेट, यानी हैमलेट के मतलब जो किंग हैमलेट होता है, किंग हैमलेट के घोस्ट को जब वो देखता है, तो मार्शल इस बात को नोट करता है कि जो वो स्पिरिट आई थी, यानी हैमलेट के फादर की जो स्पिरिट आई थी, आत्मा आई थी, वो पूरे आर्मर के साथ मीन्स पूरे हथियारों के साथ आई थी। और ये इस बात को सजेस्ट करता है कि पॉलिटिकल और मोरल करप्शन इस राज्य के अंदर, यानी इस डेनमार्क राज्य के अंदर पॉलिटिकल और मोरल करप्शन बहुत हाई लेवल पे हो रहा है। यानी कहने का मतलब उनके साथ कुछ गलत हुआ है, इस तरह से, है ना, इस राज्य में कुछ गलत हो रहा है।
तो ऐसा बोलता है मार्सलस होरेशियो को। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, रिवेंज हिज फॉल एंड मोस्ट अननेचुरल मर्डर। तो ये जो कोट है आपका, ये कौन बोलता है आपका, घॉस्ट, यानी किंग, जो आपके किंग हैमलेट हैं वो अपने बेटे हैमलेट से बोलते हैं। क्योंकि किंग हैमलेट का तो मतलब डेथ हो गया है, मर्डर हो गया है, तो अब वो अपने बेटे को बोल रहे हैं इसमें। उनकी जो सोल है, उनकी जो स्पिरिट है, आत्मा है, वहाँ पर आती है और वो अपने बेटे को बोलती है। तो ये आपका एक्ट 1 सीन 5 के अंदर डायलॉग है आपका। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द घोस्ट ऑफ किंग हैमलेट रिवील्स ही वाज मर्डर्ड एंड चार्जेस हिज सन विद द ड्यूटी ऑफ ब्लड रिवेंज सेटिंग द एंटायर प्लॉट इन मोशन। तो वो यहाँ पे जो किंग हैमलेट है वो ये बता रहे हैं अपने बेटे को कि अंकल क्लॉडियस ने उनका मर्डर किया है और अब क्या करना है उसके बेटे को, ब्लड रिवेंज मीन्स इस खून का बदला लेना है, एंड सेटिंग द एंटायर प्लॉट इन मोशन। और उनके इसी डायलॉग की वजह से जो आपका जो कहानी है, जो प्लॉट है आपका, वो पूरा एकदम मोशन में आ जाता है। मीन्स कहानी पूरी एक तरह से मतलब एक्टिव मोड में आ जाती है आपकी इस डायलॉग के बाद। अब उसका हैमलेट, क्योंकि अब हैमलेट क्या करेगा, अपने फादर के मर्डर का बदला लेगा वो, है ना। ये था आपका। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, द serpent that did sting thy father's life now wears his crown। इसमें स्पीकर है आपका वही किंग हैमलेट हैं और अपने बेटे से बोल रहे हैं एक्ट 1 सीन 5 के अंदर, A literal and metaphorical revelation, the serpent is Claudius. This confirms Hamlet's prophetic soul or his suspicion of his uncle। यानी कि ये डायलॉग बोलते हैं किंग हैमलेट अपने बेटे से बोलते हैं कि इस सर्पेंट ने, सर्पेंट किसको कहा गया, सर्पेंट किंग क्लॉड, मतलब जो अभी करंट में जो राजा है किंग क्लॉडियस, उसको सर्पेंट कहा गया। सर्पेंट मतलब होता है सांप, है ना, एक ऐसा सांप की तरफ से मतलब डसा है तुम्हारे फादर की लाइफ को उसने डसा है। स्टिंग का मतलब डसना, है ना, तो तुम्हारे फादर की लाइफ को उसने डसा है। नाउ वेयर्स हिज क्राउन, और उसके बाद उसने तुम्हारे फादर का क्राउन भी पहन लिया है। तो एक तरह से ये एक मेटाफोरिकल और लिटरल रिवलेशन है आपका इस प्ले के अंदर, है ना। ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि हैमलेट के फादर को किसने मारा है। और तो इसके बाद थोड़ा सा हैमलेट को अपने अंकल के ऊपर डाउट भी होने लगता है। उसके बाद फिर वो प्ले कंडक्ट करता है। जो लोग आते हैं प्ले करने के लिए इस शहर के अंदर, मर्डर ऑफ गोंजागो करके एक प्ले भी कंडक्ट किया जाता है। वहाँ पर शो होता है, एक्टिंग के थ्रू शो करते हैं वो कि स्टोरी के थ्रू वो इस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं। और बाद में ये चीज़ क्लियर भी हो जाती है कि किंग क्लॉडियस ने ही हैमलेट के फादर को मारा था। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट डायलॉग है आपका, देयर नीड्स नो घॉस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल अस दिस। स्पीकर है यहाँ पर होरेशियो, बोलते हैं हैमलेट को एक्ट 1 सीन 5 के अंदर। एक्सप्लेनेशन देखो यहाँ पर, Horatio says this after Hamlet speaks in circles following his meeting with the ghost. It provides a brief moment of grounded dry wit amidst the supernatural tension। तो यहाँ पर जो आपके ये डायलॉग Horatio बोलते हैं हैमलेट को कि Horatio इस बात को तब बोलता है कि जब Horatio says after Hamlet speaks in circles following his meeting with the ghost, यानी जब हैमलेट अपने फादर के घोस्ट से मिल जाता है, उनकी मुलाकात हो जाती है, उसके बाद Horatio हैमलेट से बोलता है, क्या बोलता है, क्योंकि जब हैमलेट जब अपने फादर के घोस्ट से मिलता है तो थोड़ा वो स्पीक्स इन सर्कल्स का मतलब होता है थोड़ा बात घुमा फिरा के बोलता हुआ ना, कि उसको मतलब डाउट होता है, कुछ माइंड में उसके कुछ चल रहा होता है कि वाकई में वो जो देखा उसने वो सच था या नहीं था ना, इस तरह से वो थोड़ा डाउटफुल होता है, तो थोड़ा बात को घुमा फिरा के बोलता है वो। तो एक तरह से होरेशियो फिर इसके ऊपर बोलता है इसको, है ना, मतलब उसके आगे की बातचीत वो बोलता है होरेशियो फिर। इट प्रोवाइड्स अ ब्रीफ मोमेंट ऑफ ग्राउंडेड ड्राइव इट एंड एमिट्स द सुपरनैचुरल टेंशन। तो एक तरह से जो ये आपका सीन है, जब हैमलेट जब अपने फादर के घोस्ट से मिल लेता है, तो एक तरह से यहाँ पर एक सुपरनैचुरल टेंशन क्रिएट हो जाती है, यहाँ पर ग्राउंडेड एंड सुपरनैचुरल टेंशन क्रिएट हो जाती है ना। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट ओ कर्स स्पाइट दैट आई वाज बोर्न टू सेट इट राइट। तो ये डायलॉग कौन बोलता है आपका, हैमलेट बोलता है एक्ट 1 सीन 5 के अंदर। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख देते हैं। हैमलेट रियलाइजेस द बर्डन ऑफ हिज टास्क, ही इजंट जस्ट किलिंग अ मैन, ही इज ट्राइंग टू रिस्टोर ऑर्डर टू अ यूनिवर्स दैट हैज बीन फंडामेंटली ब्रोकन बाय अ क्राइम अगेंस्ट नेचर। तो यहाँ पर जो आपके हैमलेट हैं वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हैमलेट ने इस बात को रियलाइज़ किया है कि जो उसको टास्क मिला है, यानी किसको मारने का, क्लॉडियस को मारने का, है ना, क्योंकि जो हैमलेट के फादर हैं उनके घोस्ट ने क्या बोला था कि इस तुम्हारे अंकल क्लॉडियस ने मेरे को मारा है, जहर देकर मारा है, तो तुम्हें इसका क्या करना है, रिवेंज लेना है, बदल लेना है। तो उसके दिमाग में थोड़ा सा एक तरह से बर्डन आ जाता है, ही इजंट जस्ट किलिंग अ मैन। तो वो बोलता है कि मैं सिर्फ एक आदमी को नहीं मार रहा हूँ, और इसके साथ साथ क्या वजह से मैं इस आदमी को मारूंगा तो इस
इलाके की जो सत्ता है वो रिस्टोर हो जाएगी। मीन्स यहाँ का जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स भी यही चाहता है कि मतलब यहाँ का जो पहले का जो हिसाब किताब था, पहले जैसा हिसाब किताब था जब किंग हैमलेट जिंदा थे, तो वैसे ही जो यूनिवर्स है वो भी यही चाह रहा है कि पहले जैसा जो शासन है वो रिस्टोर हो जाए, वापस से आ जाए वो। और जो इस क्या बोलते हैं फंडामेंटली ब्रोकन बाय क्राइम अगेंस्ट नेचर, यानी कि जो पहले जो सत्ता थी किंग हैमलेट की जो सत्ता थी वो सत्ता वापस से उसी तरह की सत्ता वापस यहाँ पर वापस आ जाए, जो कि किंग क्लॉडियस के द्वारा तोड़ दी गई थी सत्ता, वो मतलब उसको हटा दिया गया था एक क्राइम करके, है ना। तो एक तरह से किंग क्लॉडियस ने एक नेचर के अगेंस्ट क्राइम किया था किंग हैमलेट को मारकर। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर एक्ट 2। आप कुछ एक्ट 2 और सीन एक्ट 2 और एक्ट 3 की कुछ डायलॉग्स वगैरह देख लेते हैं यहाँ पर। द एंटिक डिस्पोजिशन एंड गिल्ट, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। ये डायलॉग कौन बोलता है? आपका स्पीकर है यहाँ पर पोलोनियस, एक्ट 2 सीन 2 के अंदर। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पे। दिस इज डीपली आयरोनिक बिकॉज पोलोनियस इज अ टेडियस लॉन्ग वाइडेड कैरेक्टर हु कैनॉट स्टॉप टॉकिंग। इट हैज बिकम अ कॉमन प्रोवर्ब मीनिंग दैट बीइंग कंसाइज इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये डायलॉग कौन बोल रहा है? आपका पोलोनियस बोलता है एक्ट 2 सीन 2 के अंदर। ब्रीविटी इज द सोल ऑफ विट। ब्रीविटी का मतलब होता है कंसाइसनेस, यानी कि किसी बात को शॉर्ट करके बोलना। तो बोलता है कि जो बुद्धिमत्ता की जो निशानी होती है वो किसमें होती है कि जो कम बोलने में। लेकिन ऐसा ये जैसे एक तरह से एक आपका आयरनी है यहाँ पर, क्योंकि जो आपका पोलोनियस जो कैरेक्टर है इस प्ले के अंदर वो बहुत ज़्यादा बातूनी है, बहुत ज़्यादा बोलता है, वो हर बात को वो डीपली एक्सप्लेन करके बोलता है। और वो खुद ही ऐसा बोल रहा है कि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, यानी कि बात को शॉर्ट करके बोलना चाहिए। और जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो बात को शॉर्ट करके ही बोलते हैं। तो एक तरह से ये अपनी बात को क्या कर रहा है? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो एक तरह से आयरनी होगी आपकी। तो दिस इज डीपली आयरोनिक बिकॉज पोलोनियस है टेडियस, क्योंकि पोलोनियस बहुत ज़्यादा बोलने वाला आदमी है। टेडियस है ना लॉन्ग वाइडेड कैरेक्टर है वो, जो कभी रुकता ही नहीं, बोलता ही रहता है वो। तो अपने ही जो बात को वो काट रहा है यहाँ पर। इट हैज़ बिकम अ कॉमन प्रोवर्ब मीनिंग दैट बीइंग कंसाइज इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। तो वहाँ पर वो एक कहावत को एक्सप्लेन कर रहा है कि जो कम बोलना बुद्धिमत्ता की निशानी होती है। तो खुद तो ज़्यादा ही बोल रहा है, तो और फिर वो ये बोलते भी ज़्यादा है और डायलॉग भी क्या बोल रहा हो? ब्रीविटी इज द सोल ऑफ विट। तो एक तरह से वो अपनी बात को काट रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है वो। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। हम इस बात को बोलता है हैमलेट। ये एक इस तरह से ये आपकी क्या है? सोलिलोक्वी है एक्ट 3 सीन 1 के अंदर। तो हैमलेट क्या करता है? इसको एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पर। द मोस्ट फेमस लाइन इन द इंग्लिश लिटरेचर, ये इंग्लिश लिटरेचर में सबसे फेमस लाइन भी है आपकी। हैमलेट इज डिबेटिंग द मेरिट्स ऑफ एग्जिस्टेंस वर्सेस द पीस ऑफ डेथ एंड व्हाई द फियर ऑफ व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ द अनडिस्कवर्ड कंट्री मेक्स अस कोवर्ड्स। तो यहाँ पर जो आपका ये इंग्लिश लिटरेचर की सबसे फेमस लाइन भी है आपकी ये। तो यहाँ पर जो हैमलेट है वो डिबेट कर रहा है किसके बीच में? मेरिट्स ऑफ एग्जिस्टेंस वर्सेस द पीस ऑफ डेथ, यानी कि जिंदा रहने के जो फायदे होते हैं और वर्सेस किसके अगेंस्ट? पीस ऑफ डेथ, यानी मरने के बाद जो शांति मिलती है। यानी जिंदा रहने के फायदे और मरने के बाद की शांति, है ना। इन दोनों के बीच में उसके दिमाग में कुछ हलचल सी चल रही है। एंड व्हाई द फियर ऑफ डेथ एंड व्हाई द फियर ऑफ व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ। और वो बोलता है कि वो फिर किसको चूज करता है? वो मरने को ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि वो बोलता है कि मतलब डरना क्या, मरने से डरना क्या, इस तरह से बोलता है ना। द अनडिस्कवर्ड कंट्री मेक्स अस कोवर्ड्स। तो वो बोलता है कि अगर हम मौत से हम अगर डरते हैं तो हम एक तरह से कायर कहलाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं आपका, मैडनेस इन ग्रेट वंस मस्ट नॉट अनवॉच्ड गो। तो ये डायलॉग बोलता है क्लॉडियस बोलता है एक्ट 3 सीन 1 के अंदर। तो क्लॉडियस इज बिकमिंग सस्पिशियस, ही रियलाइजेस दैट इफ हैमलेट इज एक्चुअली क्रेजी ही इज डेंजरस, इफ ही इज फेकिंग इट ही इज इवन मोर डेंजरस। तो ये डायलॉग क्लॉडियस बोल रहा है कि मैडनेस इन ग्रेट वंस मस्ट नॉट अनवॉच्ड गो, यानी कि किसी बड़े आदमी के अंदर पागलपंथी की जो निशानी होती है वो उसको हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो किंग क्लॉडियस है वो थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाता है, मीन्स थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है हैमलेट को लेकर। उसको ये महसूस होता है कि ये वाकई में पागल है। अगर ये पागल है तो ये सिचुएशन खतरनाक है, और अगर ये पागल नहीं है, फिर वो पागल बनने की एक्टिंग कर रहा है अगर हैमलेट, तो ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है ना। तो वो इस सिचुएशन को वो ऐसा सीरियस वे में ले रहा है, जो हैमलेट जिस तरह से वो हैमलेट अपने आप को पागल दिखा रहा है, तो इस सिचुएशन को जो आपको किंग क्लॉडियस है वो एक सीरियस वे में ले रहा है ना, हल्के में नहीं ले रहा उस चीज़ को। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, ओह माई ऑफेंस इज रैंक इट स्मेल्स टू हेवन। तो यहाँ पर जो आपका किंग क्लॉडियस हैं जब वो प्रे कर रहा होता है गॉड से, तो उस टाइम का है ये सोलिलोक्वाई है आपका, वो अपने आप से ही बातें कर रहा होता है एक्ट 3 सीन 3 के अंदर। इसको एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर,
वाइल ट्राइंग टू प्रे क्लॉडियस एडमिट्स हिज गिल्ट, यानी जब वो क्लॉडियस प्रार्थना कर रहा था तो वो अपनी गलती को उसमें एडमिट कर लेता है, यानी मान लेता है वो। दिस कन्फर्म्स फॉर द ऑडियंस दैट द घोस्ट वाज टेलिंग द ट्रूथ, तो ऑडियंस को इस बात का कन्फर्मेशन हो जाता है कि किंग क्लॉडियस ने मतलब जो घोस्ट ने जो बात बोली थी, हैमलेट के फादर के घोस्ट ने जो बात बोली थी वो बात सच थी, मतलब मर्डर की बात सच थी। क्लॉडियस एडमिट्स ही कैनॉट बी फॉरगिवन बिकॉज ही स्टिल पोसेस द इफेक्ट्स ऑफ द मर्डर ही क्राउन एंड द क्वीन, तो क्लॉडियस इस बात को एडमिट करता है कि इसको उसकी गलती के लिए माफ़ नहीं किया जाना चाहिए, है ना, उसको माफ़ नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी। और क्योंकि वो जो उसने मर्डर किया था उसके जो साइड इफेक्ट्स थे वो अभी भी उसको फेस कर रहा था, है ना। एफर्ट्स ऑफ द मर्डर द क्राउन एंड द क्वीन, यानी जो क्राउन उसने पहना और उसने जो रानी से मतलब शादी की, इस चीज़ को अभी भी वो महसूस कर रहा था कि उससे एक गलती हुई है, एक उसने बहुत बड़ी गलती की है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर एक्ट 5 फाइनलिटी एंड फेट। लास्ट आपका डायलॉग है यहाँ पर, ये आपका देयर इज ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो। स्पीकर है यहाँ पर हैमलेट, होरेशियो से बोलते हैं एक्ट 5 सीन 2 के अंदर। एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, बाय द फाइनल एक्ट हैमलेट्स कैरेक्टर हैज शिफ्टेड फ्रॉम एंग्जियस क्वेश्चनिंग टू fatalistic acceptance. He believes that God, providence controls everything, even the smallest events, and he is finally ready to face whatever happens in the duel. तो यहाँ पर जो आपके हैमलेट हैं वो ये फाइनल एक्ट के अंदर अब हैमलेट की जो लड़ाई हो किससे होने वाली है, वो लेटस से, है ना। हमने देखा था कि जो पोलोनियस का उसका मर्डर भी हैमलेट कर देता है, पर्दे के पीछे उसको तलवार से मारकर उसको मर्डर कर देता है। उसके बाद ऑफेलिया तो मर जाती है अपना सुसाइड करके। उसके बाद लेटस बचता है जो बदला लेना चाहता है अपने फादर का हैमलेट से। तो जो आप क्लॉडियस होता है वो एक तरह से डुअल मीन्स एक लड़ाई कंडक्ट कराता है ताकि आपस में एक दूसरे से लड़कर ये मर जाए, है ना, इस तरह से लड़ाई कंडक्ट कराना चाहता है वो। तो जब वो लड़ाई स्टार्ट होने वाली होती है तो फाइनल एक्ट के अंदर तो हैमलेट इस बात को थोड़ा सा क्लियर करता है वहाँ पर। तो जो उसके दिमाग में कुछ एंग्जियस क्वेश्चनिंग वगैरह थे, यानी कुछ दिमाग में कुछ परेशानी वगैरह थी, कुछ उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चन वगैरह चल रहे थे, तो इस चीज़ को वो हटा देता है और वो अब किसकी तरफ चला जाता है, फैटलिस्टिक एक्सेप्टेंस की तरफ चला जाता है, यानी कि अब जो भी होगा उसको देखा जाएगा, मतलब, है ना, जो उसका रिजल्ट खराब होगा उसको भी हम एक्सेप्ट करेंगे। इस तरह से वो उसकी तरफ मूव ऑन कर जाता है वो। ही बिलीव्स दैट गॉड प्रोविडेंस कंट्रोल्स एवरीथिंग, तो वो इस बात को विश्वास करता है कि जो गॉड है वही हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं, इवन द स्मॉलेस्ट इवेंट्स, यानी हर छोटी से छोटी चीज़ को भी भगवान ही कंट्रोल करते हैं। एंड ही इज फाइनली रेडी टू फेस वट एवर हैपन्स इन द डुएल, और जो भी लड़ाई उसकी लेटर्स के साथ अब होने वाली है उसको वो अब फेस करने के लिए रेडी है। अब जो भी लड़ाई में होगा वो देखा जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के आपके जो इंपॉर्टेंट कोर्स जो मैंने आप डिस्कस किए विद फुल एक्सप्लेनेशन। इससे बेटर एक्सप्लेनेशन आपको हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसको वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से बार अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो उसको बार बार रिपीट करके देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपके डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाए और आपके दिमाग में चीज़ परमानेंट बैठ जाए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।